दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आपको स्वागत करते हैं दीपक मैथ में। आज दीपक मैथ का डाउट सेशन का आज सेकेंड वीडियो होगा। पहला वीडियो डाले थे हम टाइम एंड वर्क का, आज सेकेंड वीडियो डालेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे, तो नीचे दिए हुए नंबर पर जो आपके स्क्रीन के सामने नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस लिखिए, अपना नाम पता लिखिए। मैं आपको उसमें ऐड करूंगा और आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा उस सभी क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और उसमें आपको फुली कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। आप क्वेश्चन कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको सही होनी चाहिए। अगर गलत क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन खुद अपने आप डाउट में रहता है। मुझे टाइम उसमें फिजूल खर्च करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन सटीक भेजिएगा। कितने बच्चे कुछ क्वेश्चन ऐसे भेजे हैं, सेंड किए हैं मेरे पास, जिसमें कुछ डाटा इनकम्प्लीट रूप से है, डाटा कंफर्म पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है क्वेश्चन का। इसीलिए आप क्वेश्चन सटीक भेजिए, मैं सटीक आंसर आपका सॉलिड सॉल्यूशन के साथ दूंगा। आइए उसी के सेशन में आज हम चालू करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है डाउट सेशन का, और डाउट सेशन का पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आप वहां से देखिए। मैं यहाँ बताना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, किस तरह समझ जाए आप। पहला क्वेश्चन है कॉस के पावर 4 अल्फा बटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर 4 अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। बराबर क्या है? 1। बराबर 1 है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी आए, पूछा गया है हमसे, पूछा है हम लिख देते हैं, पूछा है तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे आप देख लिए होंगे। अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए, अगर यहाँ प्लस है तो उसमें पूछता है क्वेश्चन, वहाँ क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगग बीटा और बीटा की जगह अल्फा चेंज रहता है। सिर्फ डाटा चेंज हो जाने से, सिर्फ डिग्री चेंज हो जाने से, डिग्री यानी जो यहाँ पे डिग्री है, डिग्री का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है, ये चेंज हो जाने से, और यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 ही होगा। वो 1 कैसे होगा पहले बताता हूँ तरीका हम शॉर्ट में, फिर हम बताएंगे कैसे होता है, कहाँ होता है, इससे तरीका हम बताएंगे। अल्फा और बीटा 1 है, यहाँ चिप चेंज हुआ है, वहाँ यहाँ 1 है तो उसका भी आंसर 1 ही होगा जो यहाँ पूछेगा। कैसे? हम अल्फा और बीटा दोनों को समान वैल्यू मानेंगे, अल्फा और बीटा को समान डिग्री के रूप में मानेंगे, मतलब समान, इसका जो वैल्यू होगा वो समान होगा, दोनों को समान कर दीजिए और कोई एक डिग्री के वैल्यू मान लीजिए। आखिर हम समान कैसे करेंगे एक चीज़ बताएंगे हम नेक्स्ट मतलब कि इसको बताने के बाद हम बताएंगे उसको क्यों मानेंगे। अल्फा और बीटा दोनों समान मानिए, दोनों का समान डिग्री मानिए। दोनों को डिग्री मानने के लिए आप 45 ले सकते हैं, आप दोनों को 45 ले सकते हैं। 45 लेने के लिए आप एक काम कीजिए, साइन अल्फा या कॉस बीटा दोनों का वैल्यू 45 ले लीजिए, या आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री पुट कीजिए। 45 पुट कर सकते, कोई पुट कर सकता, कोई भी डाटा आप पुट कर सकते हैं, इसके लिए आप आज़ादी हैं। अब पुट करेंगे यानी हम कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर जब 45 डिग्री, तो 45 डिवाइड कितना होता है? 1/√2। 1/√2, एक मिनट रुकिएगा, 1/√2। तो 1/√2 होगा, तो एक काम कीजिए आप कि यहाँ 1/√2 का वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा? 1/√2 स्क्वायर, यह आएगा आपका 4, एक स्क्वायर से रूट जाएगा और एक स्क्वायर से 2 आएगा, और ये कितना आएगा? 1/2 प्लस यहाँ एक स्क्वायर से 4 2 रूट जाएगा और एक स्क्वायर से 2 दूनी 4, और ये 1/2 बराबर 1। बराबर 1। 1/4 है, यहाँ 2 है, ये 2 ऊपर जाता है, 2/4 प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा, 2/4 बराबर 1। कटाएंगे 1/2, कटाएंगे 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। आधा बराबर आधा बराबर पूरा 1। ये 1 आ गया कब? जब अल्फा बराबर बीटा पुट किए तो। अल्फा बराबर बीटा कैसे पुट होता है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। अल्फा और बीटा हमेशा पुट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। कैसे होता है उस चीज़ को हम कंफर्म करते हैं। बंद करो, बंद करो।
कैसे पुट होता है आइए हम देखते हैं कि अल्फा बराबर बीटा कैसे होता है। एक काम कीजिए आप, सबसे पहले ये 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा, ये दोनों वैल्यू समान होगा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा होगा, यहाँ अगर बीटा है तो यहाँ भी बीटा होगा, तब बराबर 1 होगा। ठीक, इतना समझ चुके होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या मान सकते हैं हम, साइन स्क्वायर आप कुछ मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, प्लस यहाँ बीटा, बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये प्लस है, यहाँ बीटा है अल्फा, कोई एक मान सकते हैं, अल्फा है, दोनों सेम मानना होगा, सॉरी दोनों सेम मानना होगा, अल्फा यहाँ पे तो यहाँ भी अल्फा होगा। ठीक, आप एक काम कीजिए, यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, कहाँ से दिमाग हो रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, थोड़ा सा कहा हुआ है कि हवा गेट खिड़की खुल गया अचानक, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन घबरा गया है, खिड़की बंद कराने लगे हैं क्योंकि हवा काफ़ी तेज था, अचानक आ गया, पहले से प्लान इसको उसको प्लान नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कॉस के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इस कॉस को यहाँ लाइए और इस साइन को यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइएगा तो ये बनेगा परा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस को यहाँ लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस है तो प्लस रह जाएगा, इसको इसी 10 के 10 उतार दीजिए, बटा यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर को यहाँ इधर लाइए, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में 0, बराबर में 0 क्योंकि दोनों पार्ट अपना अंदर आ गया। ये हम बता रहे हैं कि अल्फा बराबर बीटा हम कैसे पुट किए हैं, इस तरीके बता रहे हैं। आपके थोड़ा सा आपको जानकारी इस चीज़ का हो जाए कि अल्फा बीटा कितने एग्जामों में या कितने टीचर है, कितने जो आपके बुकों में दिया हुआ होगा, तो अल्फा बराबर बीटा पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करेंगे उस चीज़ को हम बता रहे हैं आज। कॉस के पावर 4 अल्फा बटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर इस टाइप से रहे तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा। जो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ -1 आ जाएगा और ये जस्ट के तस नीचे उतर जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, अब प्लस यहाँ से आप साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ बनेगा मेरा ये साइन स्क्वायर अल्फा -1 और ये बटा में आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। ये 0 अपना चलता रहेगा। अब एक काम कीजिए कि आप इसको यहाँ ले जाइए, इसको एलसीएम लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा बटा यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इधर जाएगा तो ये बनेगा मेरा क्या कॉस स्क्वायर बीटा, बटा में आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्लस है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा यहाँ पे देखिए आप साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, सॉरी कॉस नहीं साइन स्क्वायर बीटा ऊपर जाएगा, नीचे क्या बनेगा मेरा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, किया तो इसको आप बदल लीजिए साइन में या इसको बदल लीजिए आप कॉस में, किसी एक पार्ट को आप बदलना पड़ेगा कॉस में, क्योंकि यहाँ से हमको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा या साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों को आप किसी एक को चेंज करना पड़ेगा कॉस में, कॉस को बदलिए साइन में या साइन को बदलिए कॉस में। हम बदल लेते हैं साइन को कॉस में, यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा, अब देखिए बदलते हैं तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा क्या आ गया मेरा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये साइन स्क्वायर हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसको बदलिएगा तो 1 माइनस क्या आएगा, हम बताए थे उस समय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर निकालना है साइन स्क्वायर थीटा तो होता है 1, कॉस स्क्वायर जाता है उधर माइनस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसी प्रकार निकालना पड़ेगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा
तो 1 तो रह जाएगा और साइन इधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। 1 माइनस ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा साइन नहीं कॉस में बदलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस है 1। अब यह 1 माइनस होगा तो माइनस इंटू होने पर ये प्लस बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। अच्छा, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा है, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है। यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में है, यहाँ माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा है। यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में है, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में है। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, तब ये दोनों कॉमन आएगा। यहाँ से यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये पार्ट आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, मेरे आप समझ गए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा। स्पेस कहाँ है, स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस पर थोड़ा स्पेस कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप कॉस स्क्वायर अल्फा बटा इसको आप एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, ये इंटू में, और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये तो इंटू में यहाँ पे है, इंटू में रहने पर ये दोनों आ जाएगा। इसको बाहर खींच लीजिए, इसको हम उठा के लेके उधर, यानी इधर आ गया ये पार्ट, और ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे आने हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस बन जाएगा। यहाँ माइनस हो गया और यहाँ से माइनस पे लिखिए साइन स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा बटा ये वाला पार्ट साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। अगर कोई भी दो अंक का इंटू में है, अगर कोई भी दो अंक ए पार्ट और ए पार्ट बराबर 0, और कोई भी दो पार्ट अगर इंटू बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या तो ए 0 होगा या ए 0 होगा, तभी ये 0 बना है। ये 0 कब बना है, जब क्या तो ए 0 होगा या ए 0 होगा, दोनों में कोई एक 0 हो तभी 0 होगा, या दोनों 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों 0 होने की पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो बात की मामला है। लेकिन तत्काल देख समझिए कि अगर दो अंक का इंटू 0 है तो यानी एक अंक का 0 होना नेसेसरी है। दोनों अंक हो या ना हो अलग बात है, लेकिन एक अंक तो जरूर होगा, क्योंकि तभी ये 0 बना होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, इंटू है, कोष्ट में क्या होगा कि 0 होगा, तो आसानी से कह सकते हैं कोष्ट में 0 ही एक नंबर है, 0 से इंटू करेंगे तभी 0 होगा। या यहाँ पे कोष्ट है, इंटू में यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 3 है बराबर 0, इस कोष्ट में क्या होगा कि 0 होगा, तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि 0 होगा तभी इंटू में 0 होगा। इस समझ गए आप। यहाँ से मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अच्छा, जब यानी ए बराबर 0 और ए बराबर 0, कोई एक 0 हो सकता है, आसानी है, इसको हम पकड़ लेते हैं, इस ए बराबर 0। ठीक, ए बराबर 0 बराबर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या है 0, बराबर 0। अच्छा, बराबर 0 तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि 0 को माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अल्फा बराबर क्या है बीटा, अल्फा बराबर बीटा। यही चीज़ को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा बताएं डिटेल में, आपको इतना नहीं करना है। आपको एग्जाम में सिर्फ उस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। उस टाइप से क्वेश्चन कभी पूछे तो उसमें आप दोनों थीटा को बराबर कर दीजिएगा। अगर कब पूछे, जब ऊपर 4 हो 2 हो, यहाँ पे सिर्फ 2 समान हो, लेकिन सिर्फ जो डिग्री है, जो डिग्री का वैल्यू चेंज हो, यहाँ बीटा हो जाए, यहाँ अल्फा हो जाए, यहाँ बीटा हो जाए, यहाँ अल्फा हो जाए, बाकी सब प्लस प्लस सब सेम हो जाए। उस परिस्थिति में आप दोनों को समान कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, ये चीज़ हम प्रूफ कर दिए हैं। अल्फा बराबर बीटा ऐसे होता है। ठीक, आप मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा तो आपको बताइए कमेंट कर। थोड़ा सा बीच में कठिनाई हो गई थी, थोड़ा हवा आ गया था अचानक, हम प्लस पता था नहीं कि हवा आ जाने वाला है कि कब आने वाला है। हम अभी आ गया था, खिड़की खुला था, अचानक आ गया है,
ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ इसलिए हम छोड़ चाहते हैं, समझ चाहते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिगोमेट्री का नहीं है, ट्रिगो का नहीं है, वो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या चीज़ का क्वेश्चन है वो। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, डाउट क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन आज है। ये शालिनी है और ये मान लीजिए नलिन। शालिनी को ए से डिनोट कर रहे हैं, नलिन को एन से डिनोट कर रहे हैं। अब पूरी शालिनी लिखना, नलिन लिखना थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसीलिए यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक, कह रहा है शालिनी और नलिनी, क्वेश्चन आ गया होगा, पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। प्रत्येक ने 80,000 रुपये का निवेश कर एक कारोबार प्रारंभ किया। 80,000 रुपया प्रत्येक, 80,000 रुपया ये भी लगाया। 80,000 ठीक है, 4 जीरो, हाँ ठीक है। 80,000 रुपये लगा निवेश किया, ये भी 80,000 रुपये लगा के निवेश किया। ठीक, दोनों 80,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस कारोबार चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसी अनुसार बना रहे हैं। निवेश चालू करते हैं। 1 वर्ष बाद शालिनी ने 20,000 रुपया अतिरिक्त राशि का निवेश की। अतिरिक्त राशि निवेश की कितना? 20,000 रुपया 1 वर्ष बाद। अच्छा, ये तो 12 महीना ये भी लगाया और 12 महीना ये भी लगाया। ठीक, 1 वर्ष बाद शालिनी ने 20,000 रुपये अतिरिक्त, 80,000 पहले से था, 20,000 और लगा दिया। अब वह 1 लाख रुपया लगाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लगाया वो भी, और 1 लाख रुपया लगाया। और ये क्या किया? नलिन ने 30,000 रुपया आहरण कर लिया। आहरण का मतलब होता है निकाल लेना। 2 चीज़ आपको दिमाग में रखिएगा हमेशा पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, 2 चीज़ कि निवेश, एक होता है निवेश, निवेश से तालाब से होता है सर, हाँ निवेश, और एक होता है निकासी। निवेश का मतलब होता है जमा करना और इसका मतलब होता है निकालना। निकासी का निकालना, निवेश का मतलब होता है उसमें जमा करना, ऐड करना, और निकासी का मतलब होता है निकालना। ठीक, निकालना, इतना आप समझ गए। 1,000 रुपया निवेश की और ये व्यक्ति क्या किया? नलिन ने 30,000 रुपया आहरण कर 30,000 रुपया निकाल लिया। इसमें से 30,000 निकाल लेगा, 80,000 है, बचेगा कितना? 50,000। 50,000 रुपया लगाया और 2 वर्ष के अंतर में, यानी 12 महीना तो इधर हो गया और 12 महीना के लिए ये भी लगाया। और ये कितना का लगाया? 2 वर्ष के अंत में, ये भी 12 महीना, क्योंकि 1 साल इसका, 1 साल इसका, 1 साल इसका, 1 साल इस अमाउंट का। इसमें से 3,000 निकाला और ये बेचारा 2,000 जमा किया और ये 3,000 निकाल लिया, यानी आहरण कर लिया। ठीक, 2 वर्ष के अंत में 93,000 रुपये लाभ कमाया। अब इसको हम कटाएंगे, कैसे कटेगा ये बताते हैं आपको। कटाने का तरीका आपको, ये दोनों रेशियो में होता है, आपको बता दें, ये सब रेशियो में होता है। ये दोनों पार्ट आपस में रेशियो होता है, देखते हैं। ये दोनों पार्ट आपस में रेशियो होता है। और रेशियो होने पर आप क्या कीजिए, यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा दीजिए, और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा दीजिए। 12 से 12 कटाइए और ये 12 से 12 कटाइए, क्योंकि इधर कटाइएगा तो इधर कटाना पड़ेगा, और ऊपर कटा रहे हैं तो ऊपर भी सेम कटाना पड़ेगा आपको। आप देखिए, अब यहाँ से 8 और 10 कितना आया? 18, और यहाँ से 8 और 5 कितना आया? 13। 18 और 13, 18 13 कितना हो गया? 8 और 3 11, 1 2 1 2 3 31। ये इसका लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ किसी में? रेशियो में है, ये रेशियो में लाभ है। और टोटल लाभ कितना दिया है? टोटल लाभ दिया है हमको 93,000, इतना हज़ार लाभ दिया है। तो पूछ रहे हैं हमसे नलिन का हिस्सा कितना है? नलिन कितना है? 13। अच्छा, 31 बराबर इतना, 13 1 बराबर कितना? इसको गुना कीजिए कितना से? 3 से, मान लीजिए 3 से कटेगा ये। 31 गुना 3, ये हुआ आपका 3, इसका 3 गुना होगा। 3 गुना में 3 जीरो जुटेगा इसमें, 1 2 3 जीरो। 31 में इतना गुना कीजिएगा, इतना आएगा। और 1 बराबर कितना आ गया? 3,000, क्योंकि 31 से कटेगा 1 तिहाई 3 और 3 तिहाई 9, 1 बराबर 3,000। पूछा है नलिन का, नलिन का कितना है? 13 बराबर कितना होगा? 13 × 3,000 बराबर कितना आएगा? 39,000।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आसानी से समझ गया, क्वेश्चन आसान है, कोई खास भारी नहीं है। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। एक जमीन का 2/5 भाग, एक क्या कर रहा है, एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, 2/5 भाग 6 दिन में, और कहीं बराबर में है तो बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है 3, 2/5 भाग 6 दिन में, तो निकालना पड़ेगा हमको एक भाग कितना दिन में, 2/5 भाग 6 दिन में। तो एक भाग करने के लिए 2 से कटाएंगे 6 को 3 बार में, और 5 से 2 होगा 15, एक भाग करेगा 15, यानी एक किया इसका हमको 15 दिन में, पूरे भाग को 15 दिन में। और 1/3 भाग बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है आपका, बी यहाँ लिख देते हैं, बी कर रहा है इस चीज़ को 1/3 भाग 10 दिन में। अच्छा, 1/3 भाग अगर 10 दिन में कर रहा है तो हमको निकालना है एक भाग कितना दिन में करेगा। एक भाग निकालने के लिए आप एक यहाँ रह जाएगा, 10 इंटू हो जाएगा 30, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 30 दिन में, यानी बी कर रहा है उस काम को कितना दिन में, 30 दिन में। अच्छा, ए 15 दिन में, ए कर रहा है उस काम को 15 दिन में, और बी कर रहा है उस काम को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा, 15 दूना 30, ये इसका एफिशिएंसी होता है, इसका क्षमता होता है, एफिशिएंसी यानी क्षमता, एफिशिएंसी का हिंदी होता है क्षमता, इसका क्षमता होता है 15 दूना 30। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया हुआ काम, यानी व्यक्ति हो, एक दिन हो, 1 घंटा हो, कितना काम कर रहा है उसका क्षमता कहलाता है। ये चीज़ हम टाइम वर्क पता है, टाइम वर्क फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं, बताएं चीज़ को। 15 दूना 30 और 30 से कम 30। अब कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काटेगा। टोटल जमीन कितना है, 30, टोटल जमीन 30 है, 30 का 4/5 कितना हो जाएगा, 6, 6 चौका 24, टोटल भाग कितने दिन कट रहा है, 1 2 1 3, 24/3 बराबर 8 दिन में। क्योंकि टोटल काम में अगर इफिशिएंसी से भाग दीजिएगा तो हमारा दिन निकलता है। क्या निकलता है, दिन निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का डाउट ना, एक क्वेश्चन और फंस गया है मुझे, देखते हैं उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और डाउट समाप्त नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन याद है मेरे पास, है एक क्वेश्चन और है, ये समझ गए। और बढ़ता हूँ, वो क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर आपको देख जाते बताते हैं एक चीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट अच्छा लगा हो वो जरूर सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, आपके डाउट क्वेश्चन हर चीज़ सॉल्व करता रहूँगा। जब हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में बताइए मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, ताकि भी लोग उस पर देखें। क्योंकि हम अभी उतने बड़े व्यूवर है नहीं, सब्सक्राइबर है नहीं, टीचर आपके जो उतना नहीं रहते तो उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, और आपका एहसान मुझे हमेशा याद आएगा। क्योंकि आप लोग मेरे वो नए स्टूडेंट हैं जो अभी मैंने खास मेरा पुराना दिन हुआ नहीं, कुछ दिन हुआ नहीं, और आप ही लोगों को सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ना है, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं अपने जो भी सर्किल हो वहाँ बताइए, अपने वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको बेनिफिट हो और साथ साथ आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि एक ज़्यादा लेवल पर क्वेश्चन मुझे मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन ही एक दिन में आ रहा है। ज़रा सर्किल बनाइएगा, ज़रा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है क्वेश्चन जो ग्रुप में आएगा उस क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो। क्योंकि आप क्वेश्चन 2 भेजिएगा, कोई और लड़का 2 भेजेगा, कोई और लड़का 2 भेजेगा, इसे क्वेश्चन 50-30 करीब में क्वेश्चन हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको डाउट सोल्यूशन देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर होंगे। इसलिए आप वीडियो को शेयर करना न भूलें। साथ साथ अब मुझे तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं आप लोग। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, वहाँ देखिए। एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का, एक बच्चा ने मुझे क्वेश्चन भेजा, उस क्वेश्चन में एक डाउट था, अनकम्प्लीट था, क्योंकि वो क्वेश्चन सिमिलरिटी पर ना सेट हो रहा था, ना मास, एक होता है मास कॉन्सेप्ट, उतना उस पर सेट हो रहा था। मैं मास कॉन्सेप्ट जब बताऊँगा ज्योमेट्री, अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ना है तो आपको बताइए कमेंट कर कि ज्योमेट्री सर मुझे पढ़ना है या ज्योमेट्री मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं ज्योमेट्री का बेसिक से त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, यहाँ से चालू करूँगा और काफ़ी अच्छे लेवल तक ले जाऊँगा। आप सिर्फ मुझे कमेंट करके बताइएगा सर हाँ सर ज्योमेट्री चालू किया जाए। मैं ज्योमेट्री का भी एक वीडियो कोशिश करूँगा एक दिन पर या एक दिन बाद, पर डे या 2 दिन पर मैं डालूँगा वीडियो, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। और कोशिश होगा कि ऐसे हम डालूँ ज्योमेट्री का वीडियो 1-2 दिन पर, तो
30 या 35 वीडियो में आपका ज्योमेट्री समाप्त हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले कभी शूट उतना किया नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। तो 30-35 वीडियो सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन क्वेश्चन के लिए फिर से अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के लिए इतना वीडियो आपको सफिशिएंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आकृति है, उस आकृति को सब बना देते हैं हम। सही हो गया। ए बी है, ए डी है, ए सी है, ए मेरा एन है, ए पॉइंट आई है, ए पॉइंट ए है, अच्छा ए टी है, ए क्या है, ए पॉइंट मेरा टी है, ए पॉइंट एच है, ए पॉइंट मेरा एम है, ए पॉइंट मेरा एस है, और ए पॉइंट मेरा आर है। अच्छा ये जी है, एच है तो जी है, और ये एल है, एल एम एन जी एच आई और आर एस टी, ठीक। और ए बी सी यहाँ अपना हाईले है। क्वेश्चन पूछा है, दिया इसमें कि ए बी और सी डी समानांतर है। आकृति में ए बी और सी डी, ए बी ए लाइन और ए लाइन आपस में समानांतर है, ठीक। बी आर अनुपात आर एस, बी आर किधर है जी, बी आर बी आर बी आर बी आर आर एस एस टी और टी ए का अनुपात है 3, 5, 2 और 7, ये अनुपात है। सी एन बराबर क्या है, सी एन बराबर दिया है हमको, सी एन बराबर 1.333, बी आर का सॉरी यहाँ पे जरा हो गया, शॉर्ट जा रहा है, इसमें आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इधर लिख देते हैं। सी एन बराबर 1.333, ये रिकरिंग है, 3 चलता रहेगा इसे, बराबर बी आर। यहाँ सी था, कम मान है तो निकालना है हमें बी एफ अनुपात एफ जी अनुपात जी एच अनुपात एच आई अनुपात आई सी बराबर क्या होगा, ठीक। ऑप्शन आपके सामने, वहाँ देख लीजिएगा। अच्छा सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा हमको। सी एन बराबर बी आर है तो बी आर नीचे आएगा, बी आर जहीं नीचे आएगा तो यहाँ से बी आर मेरा हट जाएगा। अब इसको तोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ आपको तरीका थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। 1.33 0.333 को हम लिख सकते हैं 1.3, क्योंकि 1.3 होगा तो ये 1 से 0.3 यहाँ होगा तो पॉइंट दीजिएगा तो 0, पॉइंट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 इंटू कीजिएगा 3 यानी 0.333 को लिख सकते हैं 1.3, इतना लिख सकते हैं। अच्छा 1.3 है, यहाँ 1. इसको कितना लिख सकते हैं 0.3 को 1.3, अब पहले से 1 है तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, यानी सी एन बटा बी आर बराबर 1 + 1/3, 3 एकम 3 एक 4, ये आएगा 4/3, यानी सी एन का वैल्यू कितना आया 4 और बी आर को 3, यानी बी आर 3, बी आर कितना है 3 तो ऑलरेडी पहले से मेरा है 3, यानी 3 हमारा ऑलरेडी पहले से है। अब बी सी एन कितना है, सी एन कितना है 4, सी एन 4 है और बी आर 3 है। जब बी आर 3 है, सी एन 4 है तो पूछा हमसे बी एफ है। अच्छा बताइए, जब और दिया हमें एग्जाम में क्वेश्चन में ये सभी लाइन आपस में समानांतर है, ये सभी लाइन आपस में समानांतर है, जब ये समानांतर होगा और ये भी लाइन आपस में समानांतर है, ठीक। सी एन बराबर 4 है, सी एन कितना है 4 है और बी आर 3 है, अब बी आर 3 है, सी एन 4 है, तो ये जब लाइन ये आपस में समानांतर है तो ये कितना हो जाएगा 5। जब ये 3 है यानी टूटने पर बी आर बराबर कितना है 3, तो यानी 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, सेटिस्फाइड कर गया तो हम कह सकते हैं सभी मान आपस में समान हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलरिटी रूल है। इस सिमिलरिटी रूल आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और आईसी निकालना है, आईसी क्या होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 7 तो यहाँ 7, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 5 तो 5, यहाँ 4 तो यहाँ 4। सिमिलरिटी का रूल है और सिमिलरिटी के रूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। ये क्वेश्चन इसलिए बताना पड़ा मुझे कि इस टाइप का क्वेश्चन लड़का पूछा था हमसे, उस क्वेश्चन में थोड़ा अनकम्प्लीटेड रूप से डाटा था, इसीलिए क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए थे। वो क्वेश्चन के आधारित ही क्वेश्चन ये भी है, सिमिलरिटी रूल पर ही है, एक पैरेलल रूल भी है, इसीलिए क्वेश्चन को कराना मुझे उचित समझा। और मुझे आप यहाँ तक फॉलो करते हैं और आगे फॉलो करते रहिएगा। और साथ साथ मैं बता दूं कि वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगले डाउट क्लास में फिर मिलूँगा
और मेरा और भी वीडियो अपलोड होते रहता है। थोड़ा नेट का अभाव है, इसलिए थोड़ा डिले अपलोड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं गाँव आया हूँ और गाँव में वाईफाई की सुविधा तो है नहीं। वाईफाई की सुविधा नहीं होने के कारण थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, नेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं काफ़ी डिले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से। नमस्कार।